वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, खास करके एसएससी और रेलवे एस्पायरेंट्स के लिए, या कॉमन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और एसएससी एस्पायरेंट्स को इस फॉर्म को क्यों भरना चाहिए, क्यों एसएससी की कंपैरिजन में यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, वो किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, इसका बहुत ही टफ सिलेबस नहीं है, बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, कॉमन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या गई थी, क्यों इतनी कम कट ऑफ जाती है इसमें, और इतनी अच्छी पोस्ट है कि आप अगर चाहें एसएससी की किसी भी पोस्ट की कंपैरिजन इससे कर लीजिए। चाहे आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाइए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाइए, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाइए, कोई भी पोस्ट इसके सामने फीकी नज़र आएगी। या आप रेलवे में भी हैं, आप गार्ड बन जाइए, आप स्टेशन मास्टर बन जाइए, या किसी भी पोस्ट को इंडिया में जो यूपीएससी के कंपैरिजन, यूपीएससी को छोड़कर कोई भी पोस्ट इंडिया में उसके कंपैरिजन में, मतलब यूपीएससी को छोड़कर कोई भी पोस्ट की कंपैरिजन अगर इस पोस्ट से कर ली जाए तो सारी पोस्ट फीकी नज़र आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी आई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। ये ग्रुप बी में इसकी गिनती होती है और 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की जॉब है ये। और जो सैलरी यहाँ पर दी गई है वो 63,068 रुपये, मतलब आपकी कुल मिलाकर 70,000 रुपये के आसपास सैलरी चली जाती है। बहुत सारी चीज़ें बाद में ऐड की जाती हैं, ये स्टार्टिंग लेवल पर सैलरी होती है, उसके बाद आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर मांगा क्या है और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी करेंगे, इस पर अपना 100% एफर्ट देंगे तो बहुत ही कम मेहनत में आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे पहले जो कॉमन क्राइटेरिया इसमें मांगा है, इसमें कोई बहुत खास क्राइटेरिया नहीं मांगा है, इसमें जस्ट मांगा गया है कि आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि आप खाली ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरा मांगा है कि आपकी जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। और आप सभी को पता है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में आप सीएचएसएल दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी यही सेम क्राइटेरिया है, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। और आज का टाइम ऐसा हो गया कि 80% स्टूडेंट सीएचएसएल की टाइपिंग स्पीड को क्वालिफाई कर लेते हैं। और वहाँ पर भी सीजीएल में भी बहुत सारी पोस्टों में ये 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है, तो ये कॉमन है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में। एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 4 पार्ट में एग्जामिनेशन पैटर्न को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पेपर होगा आपका, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर में इस बार क्या चेंजेस किए गए हैं। और पिछली बार जब इसकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया था लगभग 2017 में ये पोस्ट वैकेंसी आई थी, तो उस समय कट ऑफ क्या गई थी, और कट ऑफ आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि कट ऑफ उस समय बहुत ही ज़्यादा कम गई थी। कम कट ऑफ जाने का कारण क्या था, इस बार भी कट ऑफ क्या जा सकती है, या एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात है कि 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला चीज़ है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जामिनेशन है। पहला पार्ट होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और इन 100 क्वेश्चंस में जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपका 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। और यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड की दिया है, जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ गया। मैथ्स और इंग्लिश के हो जाएंगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मैथ्स एंड इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके जीएस के। तो इंग्लिश 50 नंबर की, मैथ्स और इंग्लिश दोनों मिलाकर 25 नंबर पूछा गया है। एप्टीट्यूड में मैथ्स और इंग्लिश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पूछा जाता है, और जीएस के 25 क्वेश्चंस हो गए। ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 25 नंबर का। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा।
और तीसरा होगा आपका टाइपिंग टेस्ट और चौथा होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। और जो जिसमें पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, पैसिव राइटिंग और ऐसे राइटिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम 2017 में जो सेम रिक्रूटमेंट आई थी, उस समय जो ये पेपर 1 था, पेपर 1 का कट ऑफ गया था 100 में से 50 नंबर इसका कट ऑफ गया था। और जो पेपर 2 25 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था, इसका कट ऑफ गया था 25 में से 13 नंबर का कट ऑफ गया था प्री के लिए। और इस बार भी सेम पैटर्न को ही फॉलो किया गया है। लेकिन फ़र्क इतना है कि लास्ट टाइम जब 2017 में एग्जामिनेशन हुई थी तो वो ऑफलाइन मोड में हुई थी, पेन एंड पेपर मोड पे हुई थी। और लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, लगभग ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। और जिस दिन आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसी दिन आपकी टाइपिंग टेस्ट भी बैक टू बैक हो जाएगी। मतलब अगर आप टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, तभी आपका रिटर्न में क्वालिफाई मांगा जाएगा। और अब आपको ये देखकर हैरानी होगी कि कितना कम कट ऑफ गया था। 100 में से खाली 50 नंबर और 100 में से 13 नंबर। और यहाँ पर अगर आप ये तीनों स्टेज, मतलब ये एक ही स्टेज है, टाइपिंग और रिटर्न टेस्ट एक ही दिन में होगा, इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में जाना होगा, जो कि काफ़ी इतना ज़्यादा आज के समय में मुश्किल नहीं है डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्रैक करना। अगर आप पहला सबसे बड़ा हर्डल है टायर 1 एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ा पंगा और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन का सेंटर दिया जाएगा ना, आपका एग्जामिनेशन का जो सेंटर होगा वो मात्र और मात्र लगभग दिल्ली दिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार दिल्ली दिया गया था, ये एग्जामिनेशन लगभग दिल्ली में ही होती है। और अधिकतर स्टूडेंट्स कई बार फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन देने दिल्ली नहीं जाते हैं। और तो ये कट ऑफ कम जाने का कारण एक ये भी है। तो यहाँ पर अगर हम जिस तरह की पेमेंट दी जा रही है, जिस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी है। आप जो एसएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो रेलवे की पढ़ाई आपने थोड़ी बहुत की है, उसमें खाली इंग्लिश नहीं आती रेलवे में, वो सेम पूरा का पूरा सेम पैटर्न है। और क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ही आसान लेवल के पूछे जाते हैं। अब आसान लेवल का मतलब इसका एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, कि जीएस के अगर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जीएस के 25 क्वेश्चंस में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 5 से 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के फिक्स होते हैं। और करंट अफेयर्स जिस तरह के एसएससी या रेलवे पूछ रहा है कि कभी 1 साल पुराना करंट अफेयर्स या 2 साल पुराना करंट अफेयर्स, इस तरह की यहाँ पे चीज़ें नहीं पूछाती। इसका एक फिक्स पैटर्न है कि वो पिछले 6 महीने का ही करंट अफेयर्स पूछेगा, पिछले 3-4 महीने की चीज़ें ज़्यादा पूछेगा। और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। 1 साल के अंदर 1 साल से कम समय में ही ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दे दिया जाएगा। 8 महीने में इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अभी भी जो नोटिस आया एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन के नोटिस के बाद एग्जामिनेशन कराने में इसको 2 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। 1 महीने तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, तो 2 महीने के अंदर ये एग्जामिनेशन 2-2.5 महीने के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेता है। और इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जॉब भी बढ़िया है। अब यहाँ पर आपको तैयारी किस तरह से करनी है मैथ्स की, जो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस के कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आप ये एक बात याद रखना कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है एसएससी की तरह या रेलवे की तरह या स्टेट पीसीएस की तरह, बैंक की तरह आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है कि किस तरह का पेपर बन रहा है, किस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या क्या डिमांड है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करनी है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी का वीडियो, कि आपको इंग्लिश किस तरह से पढ़नी, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक के इंग्लिश और एसएससी की इंग्लिश में क्या फ़र्क है और यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उन पे ही फोकस करना है। जीएस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। और तो कुछ खास है नहीं कि जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये और बाकी सभी के लिए 250 रुपये दिए गए हैं। और कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और कुछ इसमें खास नहीं। मेन चीज़ था जो आपको ये समझना, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई आप ज़रूर करें, ये मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।